दोस्तों, विंटर मेलन या फिर एश गॉड, इस सब्जी का आपने नाम तो सुना ही होगा। अगर आपने नहीं सुना तो हिंदी में बता देता हूं। पेठा आपने सुना ही होगा, सफेद पेठा आपने खरीदा ही होगा, घर के बाहर भी टंगे रखते हैं तो आपको पता ही होगा सर। अगर आपको नहीं पता तो ये फोटो देख ली। तो दोस्तों, ये वेजिटेबल जो है, मैं तो इसको गिनता हूं टॉप 10 बेस्ट वेजिटेबल में से एक। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स और मेडिसिन वैल्यूज से भरपूर पैक्ड वेजिटेबल है ये। इसके अंदर इतने सारा न्यूट्रिएंट्स, और इवन योगिक कल्चर में इसको प्राणिक फूड भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं, इसके अंदर क्या क्या मेडिसिन वैल्यू, इसका कैसे हम बेस्ट फायदा इसका उठा सकते हैं, ये सब जानने से पहले आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तभी आपको मिलेगा मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट वेलबींग में। दोस्तों, हिंदी में विंटर मेलन को कहते हैं पेठा, संस्कृत में कहते हैं कुष्मांड। कुष्मांड का क्या मतलब है? अ टाइनी एग ऑफ एनर्जी, यानी छोटा सा अंडाकार जैसा एक वेजिटेबल जिसके अंदर एनर्जी भरपूर है। जैसे साउथ इंडिया में हम इसको कहते हैं पूसनीकाई। जब हम साउथ इंडिया में जाते हैं घर में, बहुत दिनों बाद जब बेटा अपने घर में आता है तो माँ जो है वो कुष्मांड या फिर पूसनीकाई या फिर हिंदी में जिसको हम पेठा कहते हैं उसको लेते हैं, उसके ऊपर कपूर जला के उससे नजर उतारते हैं। क्यों नजर उतारते हैं? इसके पीछे बहुत ही बड़ा साइंटिफिक रीजन है। क्योंकि इसके अंदर इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है कि सारी जो नेगेटिव एनर्जी जो बाहर से जब हम आते हैं तो नजर लगती है। हाँ, ये सारी चीजें सिर्फ कहने को नहीं है, सही में नजर वगैरह लगती है, नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं जो कि इस कुष्मांड को घुमाने से, इस कुष्मांड की वजह से सारी नेगेटिव एनर्जीज चली जाती है। इवन जब घर नया नया घर बनता है तो कुष्मांड या फिर पेटे को बाहर लटका के रखते हैं ताकि घर के अंदर जो है वो पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, कोई भी बुरी आत्मा घर के अंदर नहीं आए। इतना ज्यादा पॉजिटिव फूड है ये कुष्मांड पेठा या फिर तमिल में जिसे हम कहते हैं पूसनीकाई। अब दोस्तों, इसके मेडिसिनल वैल्यूज जानने से पहले हम देखते हैं इसके अंदर जो रस है, जो टेस्ट है वो रहता है मधुर यानी मीठा, और इसी के साथ साथ इसके अंदर जो गुण है वो लघु है, लघु स्निग्ध। लघु का मतलब होता है लाइट फूड, इट इज अ वेरी लाइट फूड, यानी वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है और इवन वेट गेन के लिए भी। वो सब कैसे मैं आपको बताता हूँ। और इसी के अलावा जो है इसके अंदर जो वीर्य है, यानी ये इसका जो नेचर है वो ठंडा रहता है, वो कोल्ड नेचर का रहता है, शीत वीर्य का ये फूड है। और इसके साथ साथ त्रिदोष यानी दोषास पे इसका इफेक्ट जो है ये पित्त दोष और वात दोष को बैलेंस करता है। और साथ साथ में इसका जो प्रभाव है वो कैसा है? ये मेद्य प्रभाव का है। मेद्य प्रभाव के यानी इंटेलेक्ट, यानी आपका इंटेलिजेंस, ये वैसे कई बच्चों को जरूरत होता है इंटेलिजेंस की। मेमोरी लॉस, रात को नींद नहीं आती, डिप्रेशन विद द गर्लफ्रेंड, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये फ्रूट खाना पड़ेगा, ये वेजिटेबल खाना पड़ेगा। कैसे खाना पड़ेगा उसके लिए वीडियो को आगे देखते रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला मेडिसिनल वैल्यू, बेस्ट बेनिफिट इसका निकल के आता है मेमोरी लॉस, यानी भूल जाना। आपने यार कुछ चीजें कहाँ रखी है, चश्मा मैंने कहाँ रखा, अरे मेरे हाथ में ही है। आप थोड़ी देर में चीजें भूल जाते हैं, आपको रात को नींद नहीं आती, आप डिप्रेशन में रहते हैं क्योंकि गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। तो इन सारी चीजों के लिए कुष्मांड एक बहुत ही अच्छा जो है वो मेडिसिन निकल के आता है। अब कैसे इसको लेना है ताकि आपका मेमोरी पावर बढ़े, ताकि आपको रात को नींद आए और आपके दिमाग में पॉजिटिविटी रहे, डिप्रेशन नहीं रहे, उसके लिए तो सबसे पहले आपको जो है वो कुष्मांड या फिर पेठे का जूस निकालना पड़ेगा। जूस निकालना तो मैं सिखा नहीं सकता, उसके लिए YouTube में कई सारी वीडियोस है कि कुष्मांड का जूस कैसे निकालते हैं। अब उसका जो जूस है वो 50 ml लीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच घी डालिए, जो गिर गाय का घी है वो 1 चम्मच गिर गाय का घी डालिए, और साथ में ही 1 चिमटी उसके ऊपर जो है मसाला नहीं, उसके अंदर 1 चिमटी जो है वो मुलेठी या फिर लीकोराइज, आप किसी भी आयुर्वेदिक के मेडिकल में जाएंगे तो आपको वहां पे मुलेठी का पाउडर चूर्ण मिल जाएगा। तो मुलेठी का पाउडर या फिर लीकोराइज का पाउडर 1 चिमटी, क्या 50 ml कुष्मांड या फिर पेठे का जूस, उसके अंदर 1 चम्मच घी और साथ में ही 1 चिमटी जो है आपको लीकोराइज पाउडर, उसको अच्छे से मिक्स करके रोज सुबह जल्दी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो भी 6-7-1 बजे खाली पेट जब आप फ्रेश हो चुके हैं पूरी तरह, उसको 2 से 3 महीने के लिए लीजिए। आप पहले महीने तो रेगुलर लीजिए, फिर दूसरे तीसरे महीने में आप 2 दिन में 1 बार ले सकते हैं।
आई विल गारंटी यू कि आपको 2 महीने में ही आपको रिजल्ट इसके शो होना शुरू हो जाएंगे, आपको चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी। अरे चश्मा मैंने हाथ में रखा, अरे चश्मा मैंने वहां रखा है, अरे ये चीज मैंने वहां रखी है। आपको रात को नींद आने लग जाएगी, आप डिप्रेशन से छुटकारा पाएंगे। तो दोस्तों इसका सेकेंड बेस्ट होम रेमेडी निकल के आता है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन यानी पथरी की जो समस्या रहती है, उसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे, आप कहेंगे यार दर्द है, वो कहेगा आप सोनोग्राफी करवा के आओ। सबसे पहले डॉक्टर की फीस देंगे 500 रुपए, फिर सोनोग्राफी के 8,000 रुपए, और उसके बाद में फिर दवाइयों के 2-3 हजार रुपए, और या अगर सर्जरी हो गई तो अगर कहेंगे कि भाई स्टोन बहुत ज्यादा बड़े हैं, निकाल ऐसे दवाई से निकल नहीं पाएगा, तो सर्जरी करनी पड़ेगी, 2-30 हजार रुपए का खर्चा उधर। 50-60 हजार रुपए का खर्चा करने से तो अच्छा है कि आप बाहर से कुष्मांड खरीदिए, 1 किलो शायद 50-60 रुपए का आएगा। तो जब आप कुष्मांड खरीदते उसको आप काटेंगे तो उसके अंदर से बीज निकलेंगे, 50 से 60-100 बीज तो आराम से निकलेंगे। तो 50 एक बीज उसके अंदर से निकाल के उसको जो है वो 200 ml मीठी छाछ जो रहती है उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल के उसको मिक्स करिए, और उसके अंदर वो बीज अच्छे से डाल के मिक्सर ग्राइंडर में गिर करके उसको मिक्स कर दीजिए। और उसके बाद में जो है उतने ही क्वांटिटी का पानी आप डालिए, 200 ml मीठी छाछ, 200 ml पानी, 50 से 60 कुष्मांड या फिर पेठे के जो बीज हैं वो डाल के उसको आप पीजिए। 5 से 6 दिन में आपका किडनी स्टोन कितना ही बड़ा क्यों ना हो वो बाहर निकल जाएगा, टूट के बाहर निकल जाएगा। आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है। कितने रुपए में ये हो गया? मुश्किल से 100 रुपए का खर्चा, मुश्किल से। कहां 60,000 का वो सर्जरी का खर्चा और कहां ये 100 रुपए का खर्चा। आयुर्वेद इतना ज्यादा पोटेंट है, लोग कहते हैं आयुर्वेद बहुत ज्यादा महंगा है, ये महंगा है, 100 रुपए में आपको घर में ही ठीक कर दे रहा है इतनी बड़ी बीमारी। तो दोस्तों इसी के अलावा थर्ड बेस्ट मेडिसिनल वैल्यू इसकी निकल के आती है हार्ट हेल्थ पोस्ट ट्यूबरक्लोसिस। यानी जिन लोगों को हार्ट की समस्या रहती है या फिर जिन लोगों को ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की समस्या हुई है और अभी ठीक हुए हैं, उनके लिए तो पेठा जो है वो रामबाण इलाज है। क्योंकि जब आप टीबी से गुजरते हैं तो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, आप बिल्कुल पतले हो जाते हैं। अगर आपका टीबी ठीक हो गया है पूरी तरीके से तो आपको अब आपका शरीर तो पूरा वेट लॉस हो गया, तो वेट गेन करने के लिए कुष्मांड इज द बेस्ट मेडिसिन। अब कुष्मांड को कैसे लेना, वही 30 से 50 एक ml आपको कुष्मांड का जो जूस है वो आपको रोज पीना है, जिसकी वजह से आपके शरीर में जो है वो वापस वेट गेन होना शुरू होगा। अगर आप मोटा और इसी के अलावा आपका हार्ट हेल्थ की समस्या है, आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, ओबेस की समस्या है, तो कुष्मांड आपको जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। और वैसे तो इसका नाम विंटर मेलन है यानी सर्दी का मेलन है, लेकिन आप इसको सर्दी में ले नहीं सकते। क्यों बताइए क्यों? क्योंकि ये कफ दोष को बढ़ाता है। अगर ये कफ दोष को बढ़ाएगा और अगर आप कुष्मांड खा रहे हैं वो भी सर्दियों के समय में, तो आपको जुकाम होने के चांसेस हो जाएंगे। तो सर्दियों में कुष्मांड लेने के लिए जो है कुष्मांड या फिर पेठे का जो जूस निकाल के उसमें जो है 1 चम्मच शहद और साथ में ही काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर डालिए, ताकि उसके अंदर जो शीतल उसकी जो ठंडी नेचर है, उसका ठंडा जो नेचर है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और आपको सर्दी में जुकाम सरदर्द वगैरह नहीं होंगे। और इसी के अलावा दोस्तों इसका फोर्थ बेस्ट मेडिसिनल वैल्यू निकल के आता है क्या? इट इज बेस्ट फॉर स्टमक, आपके डाइजेशन को अच्छा करता है। जिसको भी ब्लोटिंग की समस्या रहती है, किन वजह से? बाहर जाके पैक्ड मटेरियल, ऑयली फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मंचूरियन, पता नहीं क्या क्या चीजें खा के जिनको ब्लोटिंग होती है, वो कुष्मांड का जूस या फिर पेठे का जूस पी सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ये माइल्ड परगेटिव है जो आपके शरीर में से जो है वेस्ट मटेरियल फटाफट कैसे निकाल देगा। कैसे निकालेगा? जब आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं या फिर होटल का खाना खाते हैं तो आपकी आंतों में जो है वो खाना जम जाता है, जगह जगह पे जो है वो खाना जम जाता है। जो कुष्मांड जो है वो स्क्रबर की तरह काम करता है, पेठा जो है वो स्क्रबर की तरह काम करता है। जब आप इसका जूस पिएंगे तो वो सारा कितने भी पुराना सड़ा खाना अंदर क्यों नहीं जमा हो, वो उसको स्क्रब करके पूरा निकाल देगा एक ही बार में। इतना अच्छा परगेटिव मेडिसिन है माइल्ड परगेटिव, लेकिन बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। जिनको भी ब्लोटिंग, गैस की समस्या रहती है, जिनको डकाए पाद बार बार आता रहता है, वॉशरूम जाते हैं तो सही से वॉशरूम नहीं आता, जिनको पाइप्स की समस्या,
इट इज अ वेरी गुड मेडिसिन, इट इज अ वेरी गुड मेडिसिन, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, सबको लेना चाहिए, रोज लीजिए। इट इज बेस्ट फॉर इवन प्रेग्नेंट लेडीज भी ले सकती हैं, उनका जो बच्चा है वो पेट में वो बहुत ही अच्छा डेवलप होगा कुष्मांड की वजह से। दोस्तों दिखने में मुझे पता है ज्यादा अच्छा नहीं दिखता, लेकिन बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, रोज लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई भी क्वेरीज, मैंने टोटल नॉलेज बता दी जो आयुर्वेद में लिखी गई है कुष्मांड के बारे में। अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे नीचे पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, फायदेमंद लगी हो, तो दूसरों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।